बोले वृंदावन में हरिलाल की, राधा रानी सरकार की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, गौ माता की जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निताई गौर हरि आइए चित सार सिंधु सर्वस्व भगवान श्री राधे गोविंद के चरण कमलों का ध्यान करते हुए सभी श्रीमद् भागवत गंगा में प्रवेश करें। पधारे हुए सभी हरिभक्तों वैष्णव जनों के चरणों में व्यासपीठ की ओर से आप सभी को मेरा प्रणाम। तृतीय दिवस की कथा में आज आप हम सभी प्रवेश करते हुए भागवत कथा का श्रवण पान कर रहे हैं। इन बीते 2 दिनों में बार बार यही बताया गया कि हमारे जीवन में सत्संग क्यों आवश्यक है, कितना आवश्यक है, सत्संग से कितना परिवर्तन होता है, भागवत कितना परिवर्तन लाती है। अनेकानेक बार भागवत जी की व्याख्याएं की गई है, महिमाएं बताई गई हैं, उपाधियां दी गई हैं। एक भाव हमको बड़ा प्यारा लगा जो भागवत के प्रेमी जनों को जानने योग्य है, जानना चाहिए। पूछा गया कि भागवत का अर्थ क्या है। माइक वाले भैया को बोलना, इसको थोड़ा आवाज आ रही है। पूछा गया कि भागवत का अर्थ क्या है, तो कह रहे हैं कि भागवत का वास्तविक अर्थ होता है कि जब हमको हर वक्त, हर समय, हर क्षण भगवान की शरणागति में रहना आ जाता है तो समझ लो हमने भागवत को जान लिया। हर वक्त हर क्षण भगवान की शरणागति में रहना ही भागवत है। क्योंकि शरणागति जो एक शब्द है, ये बहुत ही सुंदर शब्द है, बहुत प्यारा शब्द है। शरणागत हो जाना, भगवान के चरणों में समर्पित हो जाना। हमारी क्रिया, हमारी वाणी, हमारी बात, हमारे शब्द, सब कुछ जब भगवान के प्रति समर्पित हो जाए तो समझ लेना कि अब हमारे जीवन में भागवत प्रवेश कर गए हैं। यही भागवत है। उनकी नजरों में रहें, उनके ख्यालों में रहें, कहीं भी रहें पर स्मृति में रहें, वो हमारे ख्यालों में रहें, हम उनके में रहें। और हम उनके में तो अपने आप आ ही जाएंगे। जब आप उन्हें याद करोगे तो स्वतः स्वाभाविक है। ये तो न्यूटन के लॉ जैसा है कि जो उछालोगे सो वापस आएगा। वैसे ही भक्ति का भी एक सीधा सा सिद्धांत है, जितना तुम उनको याद करोगे उतना उतना बोलो ना, उतना वो तुम्हें याद करेंगे। जितना आप उनका ख्याल करोगे उतना वो आपका ख्याल करेंगे।
अब कोई कह रहा है अरे भगवान की तो हम पे नजर ही नहीं है, भगवान तो हमारी ओर देख ही नहीं रहे, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आपकी नजर उन पर नहीं है, इसलिए उनकी नजर आप पे नहीं है। अगर आपकी नजर उन पर होती तो गारंटी है, भगवान वादा करते हैं भगवत गीता में, जो मुझे भजता है ताम तथैव भजाम्यहम्, जो मुझे भजता है मैं उसे भजता हूँ, जो मुझे देखता है मैं उसे देखता हूँ, जो मुझे याद करता है मैं उसे याद करता हूँ। तो भगवान हमें याद करें, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? बोलो ना, क्या करना चाहिए? पार्टी करनी चाहिए। हाँ, वाह, हमें उनको स्मरण करना चाहिए, उनको याद करना। अब याद आएगी कैसे? कैसे याद आएगी? अब शुरू में गाना तो नहीं चाहिए, पर अब आ रहा है जुबान पे। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन, बताओ क्या करें तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। तुम्हारी याद आती है, बताओ क्या करें मोहन। कब कब आती है? चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब चलने रुकूं जब वो न रुकने दे। कभी संसार में जिसको प्यार हुआ हो ना, उससे पूछ के देखो कि भैया कैसा जीवन है, कैसा होता है प्यार। वो कहेगा भैया क्या बताएं, भूख प्यास मर जाती है, नींद उड़ जाती है, कोई चेहरा नहीं सुहाता, उन्हीं को देखने का मन करता है, उन्हीं से बात करने का मन करता है, उन्हीं के पास रहने का मन करता है। सोए, जबरदस्ती सोए तो भी उनका ख्याल आता है। ऐसा संसार का प्यार है, वो प्यार है जो झूठा है। उस प्यार में ये हालत हो जाती है, तो सोचो जो ठाकुर जी का दिव्य प्रेम होता होगा, जिसमें कोई भी किंचित मात्र भी कोई कामना वासना नहीं, वो प्रेम कैसा होता होगा। उसमें अगर मीरा ये कहती हैं कि सखी मेरी नींद नसानी हो, मेरी नींद का नाश हो गया, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जा रहे हैं कहीं, पहुंच रहे हैं कहीं, पांव जाने कहीं और चाहिए, जा रहे कहीं, यही तो प्रेम होता है। कैसी है भगवान की याद? चलूं जब वो ना चलने दे, रुकूं जब वो न रुकने दे, चलूं जब वो न चलने दे,
जब वो न रुकने दे, मिलो औरों से न मिलने दे, बता क्या करें मोहन, मिलो और से न मिलने दे, बता। और एक बात जो हमने कल भी थोड़ी सी बोली थी वो ये है कि अगर उनकी याद आई ना तो समझो वो ही आए। अगर उनकी याद आई तो समझ लो वही आए हैं, याद के रूप में आए हैं तुम्हारे पास। कोई जरूरी थोड़ी है कि वो चतुर्भुज रूप लेकर के ही आए, उनकी याद आना ही उनका आना है। क्यों? उनकी याद में और उनमें कोई अंतर नहीं। तुम्हारी ये और तुम इसके, हमारी को चलने दे, तुम्हारी ये है तुम इसके, हमारी कौन चलने दे। बड़े भाग्यशाली हृदय होते हैं वो जिनको भगवान की समय समय पर याद आती रहती है, और उससे भी ज्यादा भाग्यशाली वो हैं जिनको समय समय पर नहीं, जिनको एक क्षण भी भगवान की याद हटती नहीं है दिल से। और उस श्रृंखला में, उस गिनती में कौन आती है? उस गिनती में गोपियां आती हैं। वो हटाने की कोशिश भी करती हैं मन से, दिल से, तो भी हटा नहीं पाती हैं भगवान की याद को। क्यों? भगवान की याद एक बार जिसके दिल में आ जाए ना फिर छूटती नहीं। एक बार चिपक गई सो चिपक गई दिल से। अब बस उसके याद में बावरी होकर के पागलपन चढ़ जाता है, और तब भक्त पागल होकर अब हृदय शांत कहाँ करे? जब भगवान की याद आए, भगवान से मिलने की एकदम तड़प बढ़े तो कहाँ शांत करेगा? बोले तब फिर वो जाता है ब्रज वृंदावन धाम। वृंदावन को ऐसे ही मत समझो कोई खेल का, कोई मनोरंजन का स्थान मत समझो। जब पीड़ा एकदम असहनीय हो जाए तब वो जाता है श्री वृंदावन धाम, तब वो जाता है श्री बरसाना धाम, और जाकर के फिर वहां रो रो के भगवान को कहता है कि हे प्रभु आप हमें कब मिलोगे। मोरी सखी सारा जीवन ब्रज की माटी में पड़े पड़े बस रोते रहे, रोते रहे। तब जब उस अवस्था में जो वृंदावन जाता ना, उसे वृंदावन का भाव समझ में आएगा। जिसको पता ही नहीं क्या है भगवान की याद, जिसे पता ही नहीं क्या है विरह, जिसे पता ही नहीं क्या है भगवान का ताप, तो वो नहीं समझ पाएगा ब्रज को, वो नहीं समझ पाएगा वृंदावन। तड़पती तड़पती बिलकती बिलकती मीरा जब दर्द असहनीय हो गया तो किसी ने कहा तुझे गिरधर से मिलना? बोले हाँ। तो बोले यहाँ क्या पड़ी है राजस्थान में, यहाँ थोड़ी मिलेगा, वृंदावन में मिलेगा, जा। तब आई वृंदावन। पर जैसे वृंदावन आई तो किसी ने कहा मीरा तू तो देर हो गई तुझे आने में, गिरधर तो है ही नहीं, गिरधर तो द्वारिका चला गया। अब विरह का ताप देखो कैसा बावरा बना देता है। मीरा ने जैसे सुना कि गिरधर चले गए द्वारिका वृंदावन छोड़ के, तो दुखी नहीं हुई, बल्कि मीरा खड़ी होके नाचने लगी। हजारों किलोमीटर की यात्रा करके आप किसी से मिलने जाओ और पता चले वो घर पे ही नहीं है, तो दुखी होगे कि सुखी होगे? रोगे कि हंसोगे? मीरा नाच रही है। किसी ने कहा तू पागल हो गई है, तू बावरी हो गई है। सुना तो था कि मीरा बावरी है, लोग कहे मीरा भई बावरी, आज देख भी लिया तू सचमुच बावरी है। काहे को नाच रही है? गिरधर से मिलने आई थी? बोले हाँ। गिरधर मिले नहीं? कहाँ चले गए? बोले द्वारिका। फिर तू काहे को खुश है? तो मीरा गजब का उत्तर देती है। मीरा कहती है अगर गिरधर यहीं मिल जाता तो बताओ फिर पूरा जो बाकी का जीवन है उस जीवन में मैं करती क्या?
किसे पुकारती, किसे खोजती। अब यहाँ नहीं मिला तो अच्छा है, अब पुकारने का, रोने का एक और रास्ता मिल गया। अब वृंदावन में मिल जाता तो यहीं हाय हेलो हो जाती, प्रणाम हो जाता, दर्शन हो जाता, यही यात्रा खत्म हो जाती। नहीं मिला तो अब द्वारिका तक फिर गाती गाती, रोती रोती जाऊंगी, गिरधर को पुकारूंगी, उसका आवाहन कर। ये होता है प्रेम, ये होती है प्रेम की दशा। न मिलने पर भी उनको पाने की चाह बने रहना, यही याद है। इसलिए हम पता नहीं क्यों, पर शायद कल भी यही चर्चा बार बार जुबान पे आ रही थी, आज भी यही जुबान पे आ रही है। इसका मतलब है भागवत जी प्रेरणा यही बात की दे रहे हैं कि भैया ठाकुर जी को याद करो, सतत स्मरण, सतत शरणागति में रहना ही भागवत है, समर्पित रहना ही भागवत है। समर्पण न सीख पाए भागवत से तो क्या सीखा? उनके हो जाना ही भागवत है, उनके बन जाना ही भागवत है। शरणागत हो जाए, शरणागत का लक्षण ही यही है। शरणागत चाहे उसके जीवन से सब कुछ छीन लिया जाए, चाहे उसके जीवन से उसके सारे सुख सुविधाएं छीन ली जाए, उफ नहीं करेगा। भगवान के सामने कभी उफ नहीं करेगा, कभी शिकायत नहीं करेगा। अरे भगवान से शिकायत करना छोड़ो, जब भगवान के सामने जाए ना तो सब शिकायतें भूल जाता है। अच्छा एक बात बताओ, हम आज ही कोई कहीं पढ़ रहे थे कि वृंदावन में राधा रमन जी है, राधा वल्लभ जी है, क्या सुंदर साज श्रृंगार करके बैठे रहते हैं ना, क्या बढ़िया बढ़िया श्रृंगार करते हैं। रोज राधा वल्लभ जी का ब्याहुला होता है। आज भी आप राधा वल्लभ जी चले जाओ, रोज बाहर बोर्ड पे लिखा मिलेगा आज राधा वल्लभ जी का ब्याहुला है। ब्याहुला समझते हो? नहीं समझते? ब्याह। तो ठाकुर जी रोज ब्याहुला करते हैं, रोज ब्याह होता है ठाकुर जी का। अब कोई मान लो कोई गया, राधा वल्लभ जी गया, राधा रमन जी गया, ठाकुर जी सज धज के खड़े। अब सज धज के खड़े, अब उसमें जाकर के दर्शन करना चाहिए कि शिकायत करनी चाहिए? चलो और अच्छे से समझो, मान लो किसी का ब्याह हो रहा है, किसी लड़के की शादी हो रही है, घोड़ी पे बैठा है, एकदम बारात निकल रही है, और उस समय उस पर बग्गी पर चढ़ करके आप कहो भैया हमको 5 लाख रुपया उधार दे दो, तो क्या बोलेगा? तुम्हारा दिमाग ठीक है? ये कोई बात है यहाँ करने की? या उससे शिकायत लेके आप पहुंच, अरे उस दिन तुम हमको ऐसे ऐसे मिले थे, तुमने हमको हाय हेलो नहीं किया था, देख के वो कहेगा भैया ब्याह हो रहा है, घोड़ी चढ़ रहे हैं हम, तुमको ये सब करना अभी मिला है क्या? कुछ मांग जांच करने चले जाओ, शिकायत करने चले जाओ, डांटने चले जाओ, तो ये जचता थोड़ी है। वैसे ही ब्रज के ठाकुर, अच्छा एक दिन तो है नहीं, इनका तो रोज श्रृंगार होता है, रोज तैयार होते हैं, रोज उत्सव होता है, रोज ब्याह होता है, किसी दिन जन्माष्टमी होती है, और उस दिन जाकर के आप शिकायत करो हे प्रभु, या मांग लेके पहुंच जाओ कि हे प्रभु हमारी नौकरी लगवा दो, हे प्रभु हमको बाल बच्चे दिलवा दो। तो भगवान भी कहते होंगे हे कहाँ से ये व्यक्ति पधारा, कहाँ से व्यक्ति आया, हमारा इतना बढ़िया मूड है, हम उत्सव के मूड में, और ये देखो क्या बेकार की बातें कर रहा है। ऐसे शिकायत वालों को भगवान का रस नहीं मिलता। रस तो उनको मिलता है कि सोच के तो गुरुग्राम से ये गए हो कि बिहारी जी को जाके सुनाएंगे सब हमारे जीवन में कितने दुख हैं, कितनी परेशानी, और जैसे बिहारी जी के सामने गए ना, दुखी भूल जाओ, दुखी भूल गए, याद ही नहीं रहा कोई दुख भी है जीवन में। बाहर आकर के भी दिमाग को याद दिलाना पड़ रहा है कि तू क्या सोच के आया था, याद कर, तब समझना दर्शन हुआ। चंद घोला नारियल ले जाने वाले, 2 अगरबत्ती जला के सामने आरती कराना, ये दर्शन नहीं है। शिकायतें करना दर्शन नहीं है, मांगना दर्शन नहीं है, अपने आप को खो देना ये दर्शन है। ऐसा दर्शन जिस दिन करोगे ना, उस दिन देखना
ठाकुर जी की मूर्ति पत्थर पाषाण नहीं लगेगी, उस दिन ठाकुर जी की मूर्ति मुस्कुराती हुई नजर आएगी। तो भैया शरणागत होना ही भागवत है। अच्छा, कल जो हमने भागवत के मध्य में महाभारत का प्रसंग आया पांडवों का, उसमें भी शरणागति ही है। बताइए, शरणागत न होते पांडव तो क्या उन पर ये कृपा होती जो भगवान ने करी? कभी नहीं। उनकी शरणागति के भाव से प्रसन्न होकर के भगवान ने फिर कृपा करी। तो महाभारत का ठाकुर जी का बड़ा सुंदर कल प्रसंग आप सबने सुना, कैसे कैसे भगवान कृपा कर रहे हैं पांडवों के ऊपर, कैसे भगवान ने अपने पूरी लीला को किया, लीला संवरण करके धाम गए, परीक्षित राजा का प्रागट्य हुआ। कैसे राजा परीक्षित पर कृपा करी। अब कल तो हम जल्दी जल्दी में स्पीड मोड में आगे निकल गए थे, पर अब ने थोड़ा उस पर गौर देते हैं, और वो गौर देना बहुत जरूरी है। और वो ये है कि कलयुग कहाँ रहता है। सुन तो लिया कल सबने, कलयुग कहाँ रहता है? 4 जगह मिली थी कलयुग को। कौन कौन सी मिली थी? बोलो ना। आज बड़े सभ्य बन के आए हो आप। आज तो शुरू में भी हल्ला नहीं मचाया, वाह। ऐसे ही रहना, 4 दिन और है, ऐसे ही रहना। बताइए, अच्छा एक बता दीजिए, हैं? क्या बोले? सन में, जुए में, और सबसे महत्वपूर्ण मदिरा, शराब। बुरा नहीं मानिए, पर हम जिस इलाके में बैठे हमको पूरा खोज खबर है यहाँ की, सब पता है। खेत बेक बेक करके, अब दुखती नस पे हाथ नहीं रखेंगे, जले पे नमक नहीं छिड़केंगे, समझदार को इशारा काफी है। पर भैया देखो, बड़ी कृपा भई कि इस क्षेत्र की तरक्की हुई। क्षेत्र पूरा ही हमारा, हम तो कल ही बता दिया था आपको, ये गुरुग्राम जो पिछले 10 सालों में जो पहुंचा है, तो खूब तरक्की हुई। आसपास के गांव में भी तरक्की हुई, खूब बढ़िया बढ़िया महंगी महंगी जमीन गई, खूब धन आया। पर अब प्रश्न यह है कि उस धन का उपयोग कहाँ करें? उस धन का दुरुपयोग नहीं, उस धन का सदुपयोग होना चाहिए। उस धन को नशे में, उस धन को बीमारियों में, उस धन को व्यर्थ के कामों में नहीं लगाना है। उस धन को लगाना है तो अपने घर परिवार में भी शुद्ध सात्विक जीवन के लिए लगाना है, और समाज में कोई अच्छा कार्य हो, भगवदीय कार्य हो, सेवा कार्य हो, उसमें लगाना है। ये जो नशा कर कर के अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हैं, आज के आगे आने वाले लड़के, बालक, बच्चे, जिनका इतना सुंदर सात्विक जीवन होना चाहिए, खान पान शुद्ध होना चाहिए, देखो कैसे जुए में पड़े, शराब में पड़े, उल्टे सीधे नशे कर कर के अपना जीवन बिगाड़ रखा है। कैसे समझाओगे उन बालकों को? तो भैया हम तो प्रार्थना करते हैं कि ऐसा कदापि नहीं होना चाहिए। आगे आने वाली पीढ़ी शुद्ध हो, नशा मुक्त हो, नशा मुक्त जीवन होना चाहिए बच्चों का। और वो तभी होगा जब घर में, परिवार में नशा नहीं होगा, जब घर के बड़े नहीं खाएंगे पिएंगे। आज बड़ी 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 महंगी महंगी शादियां होती हैं। ये पूरा इलाका, ये जो हमारा दिल्ली एनसीआर है, यहाँ शादियों में चले जाओ ना तो महाराज क्या बताएं, ऐसे लगता है कि भगवान ने सारा दुनिया का, स्वर्ग का जितना वैभव है इनको ही दे रखा है। ऐसे ब्याह होते हैं।
और उसमें चलो अब कोई हमसे कह देगा आपको क्या जलन हो रही है, पैसा हमारा हम लगा रहे हैं, तुमसे थोड़ी ले रहे हैं। चलो भैया ठीक है, पैसा तुम्हारा, पर उसमें कम से कम शुद्धता तो बनाए रखो, उसमें मर्यादा तो बनाए रखो। शादियों में बार लगे पड़े हैं, शराब परोसी जा रही है, मांसाहार परोसा जा रहा है, शराब पी रहे हैं, शराब पी के धुत नशे में पड़े हैं, और किसी को ने बोल दो, समझा दो तो उल्टा काटने और दौड़े कि तुम अपना प्रवचन ना अपने पास ही रखो, ज़्यादा हमको समझाने की जरूरत नहीं है। पर भैया क्या है ये? कोई शादी, कोई ब्याह बिना नशे के पूरा ही नहीं हो रहा। हम तो ये बात इसलिए भी कह रहे, हम भी हरियाणा के ही तो हैं, हम कहीं विदेश से थोड़ी आए, यही है 1.5 घंटा दूर, तो अपने क्षेत्र को अच्छे से जानते हैं, बढ़िया से जानते हैं। तो हम तो यही निवेदन करेंगे, अपने जीवन को शुद्ध बनाइए, सात्विक बनाइए, नशा मुक्त बनाइए, नहीं तो कलयुग को घुसने में जरा देर नहीं लगती। जीवन में ऐसा घुसेगा, बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट करेगा कि फिर उसके बाद संभाले नहीं संभल पाएंगे। हम गलत रास्ते पर जाएंगे तो समाज गलत रास्ते पर जाएगा, समाज गलत रास्ते पर जाएगा तो प्रदेश गलत रास्ते पर जाएगा, प्रदेश गलत रास्ते पर जाएगा तो देश गलत रास्ते पर जाएगा। अगर सारे विश्व को, देश को, प्रदेश को, गांव को बदलना है तो पहले अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। इसलिए अब एक बात ये भी है, अब यहाँ आसपास करोड़ों करोड़ों लोग रहते हैं, जनसंख्या करोड़ों की है, हम किस किस को सुधारेंगे? और हमें है कहाँ हिम्मत सुधारने की? और क्या हम सुधारने निकले? बोले नहीं। लेकिन जितने लोग इस पंडाल में बैठे हो, जितने सत्संग सुनते हो, कम से कम उतने लोग तो अपने जीवन में प्रण ले लें कि नहीं जी, हम ये गलत काम नहीं करेंगे, हम नशा नहीं करेंगे, हम गलत नहीं खाएंगे, हम गलत व्यवहार नहीं करेंगे। इतने लोग भी अगर निर्णय कर लेना, हमको तो ये देख के लगता आज कथाओं में हजारों हजारों लाखों लाखों लोग कथा में आते, अगर इतने लोग सचमुच कथा सुन के बदल जाएं तो दुनिया कैसी बदल जाएगी, कैसी बन जाएगी दुनिया अगर इतने ही लोग बदल गए तो। बहुत बड़ी बात नहीं कह रहे, बहुत बड़ी चीजें नहीं मांग रहे, बहुत बड़ी बड़ी आशा नहीं रख रहे आपसे, पर बस इतनी सी आशा है, कुछ चीजें जो हमारे हाथ में हैं उनको तो हम ठीक कर ही सकते हैं। तो इसलिए कलयुग से बचना है तो इन चीजों से बचना पड़ेगा। कलयुग से बचना है, जुआ से बचना पड़ेगा, कलयुग से बचना है, हिंसा से बचना पड़ेगा, कलयुग से बचना है, वेश्यावृत्ति से बचना पड़ेगा, और कलयुग से बचना तो अधर्म की कमाई से बचना पड़ेगा। जो लोग कहते हैं ना सोना, सोने का मतलब गोल्ड नहीं है, सोने का मतलब होता अधर्म की कमाई, बिना परिश्रम की कमाई, धोखाधड़ी की कमाई, इसको धोखा दिया है, उससे झूठ बोल के कमा लाए, उससे। अच्छा आज के जमाने में गजब देखो, जो जितना बेईमान उसको उतना चतुर बोला जाता है, कर रहा है बेईमानी और क्या कहेंगे, बड़ा चतुर है काम निकालने में, गलत काम करके आ जाएगा और बोले ये एकदम बढ़िया सब मामला सेट कर देता है, सब काम बना देता है, और असल में करता पूरी बेईमानी है, उसको चतुर बोला जाता है। ये थोड़ी चतुर होता है कि गलत काम करके काम कर लिया चतुर हो गए, ये चतुरता नहीं, ये मूर्खता है या अज्ञानता है। भगवान से कहो प्रभु रूखा सूखा खाई के ठंडा पानी, भले हम थोड़ा खाएंगे पर अपनी ईमानदारी से कमाएंगे, सच्चाई से मेहनत से कमाएंगे, परिश्रम करेंगे, जितना बन पड़ेगा अपना परिश्रम मेहनत करके कमाएंगे, लेकिन बेईमानी का धन नहीं, झूठ का पैसा नहीं, सच्चाई से कमाओ, जितना मिले उसमें देखो कितना सुख मिले। हमने ऐसे ऐसे लोग देखे, ऐसा तो नहीं कहेंगे कि उन्होंने
बेईमानी से कमाए, सब मेहनत करते, पर कई लोग ऐसे देखे उनके जीवन में इतना वैभव, पर फिर भी मन इतना बेचैन, तब उनको देख देख करके लगता है कि इनकी कमाई अच्छी नहीं, इनकी कमाई में सच्चाई नहीं है, नहीं तो ये चैन, ये शांति क्यों नहीं मिल रही इनको, क्या नहीं है इनके पास। चलते हैं तो 10 लोग आगे हाथ जोड़े जोड़े चलते हैं, जी हजूर, जी महाराज, सर, मैडम बोलते बोलते, फिर भी इनको चैन नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं इनके कमाई में, धन में सत्यता नहीं होगी। और कई लोग ऐसे झोपड़ी में जीने वाले भी क्या आनंद से जीते, मन करता है आहा क्या जीवन है इनका। इसलिए भैया खूब खूब परिश्रम करके कमाओ, सत्यता से कमाओ, बेईमानी से नहीं, पचेगा नहीं, डाइजेस्ट नहीं होगा, अपच हो जाएगा। कहीं ना कहीं ठाकुर जी उसको इधर उधर से निकालेंगे, रोग हो गया, ये हो गया, वो हो गया, फिर निकलेगा इधर उधर से। इसलिए भगवान, और बचना बड़ा मुश्किल है आज के जमाने में, क्योंकि पैसा तो कमाना ही कमाना, कैसे भी खर्चे ही इतने। गुरुग्राम जैसे शहर में रहना कोई हंसी खेल है क्या आपको? तो आप तो बैठ जाते हो प्रवचन करने, हमसे पूछो कैसे बच्चों की फीस देनी है, कैसे। हम मानते हैं आसान नहीं है, पर फिर भी कोशिश करिए, भगवान से कहिए प्रभु रास्ता ना भटकूं, ऐसा मेरा बाँह थामे रखना, गलत काम में मेरा मन ना चला जाए, ऐसी मेरी बाँह थामे, तब भगवान की कृपा होगी। कलयुग से बचने के ये रास्ते हैं भैया। तो परीक्षित राजा, ये कैसे कलयुग इनके बुद्धि में आ गया? इन्होंने भी अधर्म किया क्या? बोले इन्होंने नहीं किया, पर इन्होंने अधर्म की एक चीज थी जिसको धारण कर लिया, स्वर्ण मुकुट। वो जरासंध का था, अनीति का था, अधर्म का था, उसमें कलयुग प्रवेश कर गया। क्योंकि कलयुग जानता है यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होगा वैसी ही उसकी प्रजा होगी। राजा की सोच जैसी होती है ना, प्रजा की सोच भी वैसी बन जाती है। इसलिए राजा का बहुत शक्तिशाली होना जरूरी है, राजा का निर्णायक होना बहुत जरूरी है। ऐसा निर्णय ले जो प्रजा के हित में हो, जो समाज के हित में हो। तो राजा परीक्षित के सर पे कलयुग बैठा और राजा ने सर्प डाला शमीक ऋषि के गले में, श्राप लगा 7 दिन में मरने का। तो गंगा के किनारे आए। जानते हैं राजा परीक्षित, अब अगर कोई जीवन विपत्तियों से घिर गया हो, सुनो सब ध्यान से, जीवन में खूब परेशानियां हो, लग रहा है अब सब खत्म, लग रहा है अब 7वें दिन मरने वाले, इससे बड़ा और क्या खत्म होगा, अंत ही है जीवन का। ऐसे समय में जब कोई रास्ता सूझ ना रहा हो, ऐसे समय में जब सब दरवाजे बंद हो गए हो, तब भैया एक द्वार है, वहां चले जाना, सब समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। और वो द्वार है किसी सदगुरु का द्वार, किसी गुरु के द्वार पे पहुंच जाना, सदगुरु के चरणों में चले जाना, हाथ जोड़ के कहना, हे सदगुरुदेव, चारों ओर अंधियारा छाया है, चारों ओर विफलता ही विफलता छाई है, अब उजाला कहां से आएगा? उजाला आप दिखाओ, प्रकाश आप दो, मेरे अज्ञान रूपी अंधकार का नाश आप करो। आपकी कृपा से ही ये अंधेरा हटेगा, ये कोहरा हटेगा, और तब सूर्य का प्रकाश दिखाई देगा। यकीन मानना, जिस दिन उस सदगुरु के चरणों में तुम पूरे भरोसे से बैठोगे, जिस दिन उन गुरुदेव के चरणों में तुम विश्वास लेके बैठोगे, तुम्हारे जीवन की हर समस्या का समाधान तुम्हें गुरु के चरणों में प्राप्त हो जाएगा। हरि रूठे गुरु ठौर है, गुरु रूठे नहीं ठौर। हरि रूठ जाए, पिताजी रूठ जाए तो बच्चे के पास जगह है, भाग के जाएगा और मां के पीछे छुप जाएगा, मां बचा लेगी। पर गुरु रूठे नहीं ठौर,
हरि रूठ जाए तो गुरु बचा लेगा, अरे आ जा बालक, अरे प्रभु छोड़ो ना, बालक ही तो है, बच्चा ही तो है, काय को इसको आप इतना पीड़ा कष्ट दे रहे हो, बचा लेंगे गुरु। पर अगर गुरु रूठ गए तो गुरु रूठे नहीं ठौर, गुरु रूठ जाए तब दरवाजा नहीं है कोई, तब कोई द्वार नहीं है, भगवान भी दरवाजा बंद कर लेंगे, खबरदार भीतर आया तो। गुरु की रुष्टता लेके आया, हम तेरा मुंह भी नहीं देखेंगे, जा निकल जा यहां से। गुरु रूठे नहीं ठौर। इसलिए जीवन में कुछ हो जाए, गुरु की अप्रसन्नता ना हो। अप्रत्यक्ष रूप में गुरु नहीं है किसी के शरीर, तो ये मत सोचना कि गुरु अप्रसन्न अप्रसन्न, वैसे गुरु अप्रसन्न नहीं होता, उनकी अप्रसन्नता एक ही चीज में होगी, अगर तुम उनके दिए गए भजन को, उनके दिए गए साधन को नहीं कर रहे हो, नाम स्मरण नहीं कर रहे हो, यही गुरु की अप्रसन्नता, और कुछ नहीं है। अच्छा ये बताओ, किस किस के गुरुदेव हैं, किस किस ने गुरु बना रखे, और बाकी लोग खुद ही गुरु बने बैठे हैं। पहली बात तो सब शास्त्रों ने ठीक ठीक करके कहा है, गुरु बिन भव सागर पार नहीं हो सकता, या तो तीव्र अनुराग हो, जो है नहीं, किसी में नहीं है, तो रास्ता एक ही बचा, गुरु के चरणों का आश्रय लेकर के भगवद आश्रय करना। जीवन में एक सद्गुरु का सानिध्य और उन पर पूर्ण विश्वास, वो जहां भी हैं, वो जिस भी स्थिति में है, जिस भी परिस्थिति में है, जिस भी स्वरूप में है, उनकी कृपा मेरे साथ है, वो मेरे साथ है, उनकी कृपा की छत्र छाया मेरे साथ है। बस इतना भरोसा काफी है, इतना विश्वास काफी है। और फिर देखना हर पल एहसास होगा कि जब कुछ बुरा करता हूं तो डांटते हैं, जब कुछ अच्छा करता हूं तो दुलारते हैं, लाड़ लड़ाते हैं, हर पल महसूस होगा। गुरु की शक्ति भैया अपरंपार है, अनंत है, समझने वाला ही समझा है, अन्यथा तो समझने वाला ही समझा है। क्या नहीं कर सकता एक गुरु। एक ने चाहा तो एक साधारण से नरेंद्र को स्वामी विवेकानंद बना दिया। एक ने चाहा, ऐसा शिष्य आश्रित हो गया अपने गुरु के चरणों में, अंगूठा दान कर दिया। शिष्यों की गुरु की जो दोनों की जो जोड़ी है, जो उनका प्रेम है, चाहे कुछ हो जाए भगवान से मांगो, गुरु चरणों में विश्वास कभी हमारा जाए नहीं। प्रतिक्षण वर्धमानम, बढ़ता रहे, हर दिन हर पल हमारा अपने गुरु के चरणों में विश्वास बढ़ता रहे। ये विश्वास मजबूत होता रहे कि इनकी कृपा ही भवसागर पार उतारेगी। पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, जो काम ब्रह्मा विष्णु महेश करते हैं ना, वही काम गुरु करता है। इसलिए उनको कहा गया गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देव महेश्वर। गुरु क्या करता है? ब्रह्मा जी क्या करते हैं? सृष्टि का सृजन करते हैं, सृष्टि बनाते हैं। गुरु क्या करता है? गुरु भी हमको नया जीवन देते हैं। अब तक जो हुआ सो हुआ, अब लो नसानी अब ना नसइयो, नया जन्म दिया। इसलिए ब्रह्मा सृजन करता, पालन करता। गुरु पालन करता बन के विष्णु बन जाते। क्यों पालन करता? क्या करते? ताड़ना, अब ये होना चाहिए, अब ऐसा करना पड़ेगा, अब इतना नाम जपना पड़ेगा। तो पालन ही तो हुआ। तो ये पालन करके गुरु विष्णु बन गए और संहार करके गुरु महादेव बन जाते, गुरुर्देव महेश्वर।
क्या संहार करते? पापों का संहार करते हैं, पाप विनाशक, धर्म का रक्षक, सद्गुरु सच का पालक। पर आज के जमाने में हमने सबसे हल्के में ले रखा है गुरु के रिश्ते को। जो समझे उन्होंने नहीं, पर अधिकतर लोगों ने। पर ऐसा नहीं होना चाहिए। गुरु तो भगवत तुल्य है, गुरु की कृपा से ही भगवत भक्ति मिलती है, अन्यथा कहाँ दुनिया में भक्ति खोजोगे। इसलिए जब राजा परीक्षित ने गुरु रूप में सुखदेव जी को देखा ना, तो परीक्षित राजा को कन्फर्म हो गया कि अब चाहे तक्षक आए, चाहे कोई दुनिया का कोई भी नाग आए, चाहे काल आए, यमराज आए, अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि हमारा सद्गुरु अब आ गया, वो हमारे सामने खड़ा है। विश्वास हो गया। और तब गुरु चरणों में बैठ के परीक्षित राजा ने प्रश्न किया, अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरुषस्य कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। मरणासन्न व्यक्ति का क्या कर्तव्य है? तो सुखदेव जी बोले, आओ तुमको एक कथा सुनाते हैं जो विशेषकर मृत्यु के भय को दूर कर देती है, और वो है श्रीमद् भागवत। वैसा ऐसा कहते हैं कि मृत्यु के समय भागवत सुनाई जाती है, पर अब हमको तो कंफर्म है नहीं कब मरेंगे, किसी की तिथि तो निश्चित है नहीं। तो इससे अच्छा है कि जब भी मरें, जब भी प्राण छूटे, उससे पहले पहले भागवत सुनो, श्रवण करो, ताकि मृत्यु आ भी जाए तो हमें पता हो कि भाई ये तो ठाकुर जी की कृपा हमसे मिलने आई है, मौत नहीं आई है, कृपा आई है। इस दुनिया में हमें सबसे ज्यादा किससे डर लगता है? बताइए ना। हम मृत्यु से ही तो डरते हैं। हे भगवान कुछ हो ना जाए, हे भगवान कुछ गड़बड़ ना हो जाए। नेक्स्ट तूफान आ जाता है तो डर लगता है कहीं कुछ खोपड़ी पे ना गिर जाए। और सबको ही लगता है, ये थोड़ी कि आप ही को लगता है। जो यहाँ प्रवचन देने बैठे, तूफान आएगा सबसे पहले धोती पकड़ के ही भागेंगे कि पहले हमें बचाओ। अभी मृत्यु से डर लगता है, इसलिए तो बचते हुए घूमते हैं। हम ये नहीं कह रहे दुर्घटना हो, कभी ऐसा भगवान किसी के साथ भी ना करे, पर एक ये सिद्ध पुरुषों की बात है कि कहीं सभा चल रही थी, सब बैठ कर के ऐसे ही सुन रहे थे, बड़े भयानक तूफान आया तो सब भागे। सब भागे, पर एक व्यक्ति वहीं बीच में बैठ के आंख बंद करके बैठ गया। तो सब देख रहे हैं, भैया बड़ा ये तो सिद्ध महापुरुष है। सब इधर उधर बच के भाग रहे हैं, और ये देखो आंख बंद करके बैठा है। बाद में जब तूफान शांत हो गया तो सब लौट के आए, और आकर के सब ने उसके पांव पकड़ लिए। बोले, भैया तू भागा नहीं, हम सब तो भाग रहे थे और तू एक ही जगह बैठा रहा, बड़ी विचित्र बात है, तुझ में बड़ा ज्ञान है, बड़ा वैराग्य है। तो बोला, नहीं मैं भी भागा। उसने कहा, मैं भी भागा, पर फर्क सिर्फ इतना है, तुम बाहर की ओर भागे, मैं अंदर की ओर भागा। दौड़ तुम्हारी भी थी, दौड़ मेरी भी थी, पर तुम जहां भागे वहां हर जगह तूफान था, मैं जहां भागा वहां शांति थी। तुम कुर्सी के नीचे भागे, वहां तूफान नहीं था क्या? तुम बाहर खंबे के पास भागे, वहां तूफान नहीं था क्या? तुम वहां भागे जहां हर जगह तूफान था। मैं अंदर की ओर भागा, मैं भीतर की ओर भागा। और यही सिद्धात्माओं की निशानी होती है, यही सिद्ध पुरुषों की निशानी होती है। इसलिए सुखदेव जी महाराज ने प्रश्न सुन के बड़े प्रसन्न हुए, क्योंकि जानते हैं सारा जग मरने से डरता है। तो ऐसे समय में भागवत सुना के थोड़ा उनके मृत्यु के भय को दूर किया जाए, तब सुखदेव जी ने भागवत सुनाई। वर्यानेश ते प्रश्न कृतो लोक हितम नृप। बड़ा सुंदर प्रश्न। देखो, एक वक्ता और कुछ नहीं चाहता। ये जो कथा करने वाला वक्ता होता है ना, वो क्या चाहता है कि सामने वाला जो बैठा हो ना, उसकी भी स्थिति ऐसी हो कि हम जो बात उसे समझाएं या बताएं
वो उस बात को ग्रहण कर सके, समझ सके। उसकी बातों में ऐसा होना चाहिए। और अब तो ठाकुर जी की कृपा ऐसा थोड़ा थोड़ा, ज़्यादा तो नहीं कहेंगे बहुत, पर थोड़ा थोड़ा अनुभव तो ऐसा हो गया है, चेहरा देख के समझ आ जाता कि श्रोता में कितनी गहराई है, क्या सुनने बैठा है। ये बस इधर उधर की बात ही सुनने बैठा, या इसको कुछ थोड़ा बहुत गहराई है, प्रेम है। प्रयास तो ये करते हैं कि बस ठाकुर जी को सुनाएं, पर क्या करें, आंख खोल के कथा करते हैं ना, इसलिए चेहरे दिखते हैं। आंख बंद करके सुनाते तो हमको कोई मतलब नहीं सामने वाला कैसा सुन रहा है, फिर तो आंख बंद करके तुम हंसो, रो, सो, जो करना करो। पर अभी आंख खोल के कथा सुनाते, चेहरे दिखते हैं, तो फिर उस चेहरे के अनुसार फिर कथा निकलती है भीतर से। और चेहरे ऐसे दिख जाएं, अब ऐसे कर रहे हो तो महाराज बस पूछो नहीं, फिर तो ऐसे लगता है बस अब प्रणाम करके बस निकले हम यहाँ से। पर एक चेहरा ऐसा हो कथा में बैठा बैठा, आहा। कई बार हमने ऐसा अनुभव किया है, हम 7 दिन एक श्रोता का चेहरा देख के पूरी 7 दिन कथा सुना देते हैं। क्यों? क्योंकि उसके चेहरे में कुछ जानने की जिज्ञासा होती है, इसलिए भरी भीड़ में नजर बस उसी पे जाती है कि अब ये इसने क्या रिएक्शन दिया, अब ये क्या सुनना चाह रहा। 7 दिन उसी को देख के निकल जाते हैं, ऐसा भी होता है। खैर, आप सब भी प्राप्त करने ही आए हो, आप सब भी पाने ही आए हो। बस कहीं जाओ, कहीं बैठो, बस अपने मन को, चित्त को लगा के, डूब करके, ऐसा भाव हो, ऐसा मन में जानने की जिज्ञासा हो, ऐसे प्रश्नों, कई बार प्रश्न इतने सुंदर कोई पूछ लेता है कि उस प्रश्न का उत्तर देने में भी आनंद आता है। क्या बढ़िया प्रश्न पूछा है, प्रश्न पे ही न्यौछावर हो गए सुखदेव जी तो परीक्षित राजा के। प्रश्न सुन के ही खुश हो गए, उत्तर तक तो बात पहुंची नहीं, प्रश्न सुन और इतना खुश हो गए, मंगलाचरण करना भूल गए, सीधा डायरेक्ट कथा चालू कर दी। इतना अच्छा प्रश्न था। और कई लोग ऐसा प्रश्न करते हैं महाराज, ऐसे प्रश्न पूछते हैं, हम यहाँ तो व्यासपीठ से बता नहीं सकते, हमको बताने में संकोच आता है। मैया आती है, बोले बालों में कौन सा शैम्पू लगाते हो? हम बताओ, इसलिए कथा में आए हो तुम? इसलिए कथा सुन रहे हो? ये तो हमने हल्का फुल्का बताया, भारी वाले तो बता नहीं रहे, नहीं तो क्या लोगों की बुद्धि, हमको लगता है क्या कथा सुनने आए हैं, ये सुनने भी आए कि बट टाइम पास ही करने आए हैं कुछ। चलो खैर, आ तो गए, यहाँ आए हैं, आज ये प्रश्न कर रहे, धीरे धीरे क्या पता भागवत जी कृपा करें तो निकाल शैम्पू कंडीशनर से आगे बढ़ेंगे, कहीं और पहुँचेंगे, भगवान तक पहुँचेंगे। प्रश्न अच्छा, जिज्ञासा अच्छी होनी चाहिए। सुखदेव जी महाराज इतने प्रसन्न चित्त हो गए, राजा परीक्षित को कथा सुनाना शुरू किया, आरंभ किया। भागवत के 4 आरंभिक जो अध्याय हैं दूसरे स्कंद के, उसमें श्री सुखदेव जी महाराज ने भगवत गुणानुवादों की चर्चा करते हुए सृष्टि का प्रकरण सुनाया है, सृष्टि की रचना सुनाई है, कैसे हुई, कैसे भगवान ने इस सृष्टि का निर्माण किया। बहुत सुंदर प्रसंग सुना रहे हैं। भगवान ने मन में विचार किया कि संसार में कुछ तो अच्छा होना चाहिए जिसको देख कर के लोगों को आकर्षण हो। तो भगवान ही अनेकानेक स्वरूपों में रूप धारण करके ये सारा जगत, सारा सृष्टि का निर्माण किया। ये जगत सुंदर इसलिए लगता है क्योंकि इसको बनाने वाला सुंदर है, जबकि संसार में सुंदर नाम की कोई चीज है नहीं। पर बनावटी भगवान ने ऐसा बना दिया है कि ये सुंदर दिखता है। जैसे हम कई बार उदाहरण देते हैं, कोई मकान बनाता है तो उसमें सीमेंट रोड़ी करे सर लगता है, दिखने में बड़ा उबड़ खाबड़ बुरा सा लगता है। ऐसे में रहें तो घर घर सा नहीं लगेगा,
तो फिर क्या करता है वो जो काम करने वाला, वो उस पर प्लास्टर कर देता है। अब माल तो अंदर वही है, पर प्लास्टर होके ने अच्छा हो गया। फिर और अच्छा बनाने के लिए उसमें रंग रोगन कर देता, और सुंदर बन गया। पर इसको अगर फोड़ोगे तो भीतर तो इसमें वही ईंटा पत्थर रोड़ी करेसर यही निकलेगा ना। वैसे ही ये शरीर है, मल मूत्र मांस मज्जा से भरा हुआ है, दुर्गंध भरी हुई है। भीतर शरीर में क्या दुर्गंध है ये एक सामने दिख जाए ना तो आदमी मुंह फेर ले। पर भगवान ने कहा ऐसे तो फिर आकर्षण होगा ही नहीं संसार में, तो एक काम करो, इसको सुंदर बनाओ। प्लास्टर चढ़ा दिया, त्वचा के भीतर सब ढक दिया। अब भीतर मामला सब वही है, लेकिन बाहर त्वचा बना के इसको थोड़ा सा सुंदर बना दिया, आकर्षक बना दिया। बड़े बड़े निराले खेल है भगवान के। कभी कभी मन में आता, प्रभु तुमने ये दुनिया बनाई काहे को थी? क्या आवश्यकता थी इसको बनाने की? क्या आवश्यकता थी इसमें इतना आकर्षण डालने की, भरने की? पर फिर आता है कि फिर माया क्या करती? माया का भी तो कोई काम है। इसलिए भगवान ने पूरा खेल रचा दिया, खेल खेल में खेल रचा दिया, खेल खेल में दुनिया रचा दी। और हम सब इस खेल में घूम रहे हैं, सब इस खेल में बंधे पड़े। ऐसा लगता है यही सब कुछ सच चल रहा है, सब कुछ दुनिया असली लगती है, सब खेल असली लगते हैं, सब नाटक असली लग रहा है। पर एक दिन आएगा ये खेल खत्म होगा, एक दिन आएगा सब बिछड़ेगा, एक दिन आएगा सब छूटेगा। पर जब तक है इस संसार में तब तक कर्तव्य निभाओ, तब तक उनकी बनाई गई दुनिया से प्रेम करो, तब तक भगवान की बनाई गई समाज में क्या अच्छा कर सकते हो उस खेल में अपनी आहुति दो। सृष्टि का निर्माण किया भगवान ने, उसके बाद कथा आती है। प्रसंग तो बहुत है, पर भगवान के एक भक्त का प्रसंग आता है जिनका नाम है श्री विदुर जी महाराज। विदुर जी पिछले जन्म में कौन थे? विदुर जी जो है वो यमराज ही विदुर जी का अवतार लेकर के आए थे। यमराज जी को एक ऋषि थे जिनका नाम है मांडव ऋषि, उनका श्राप हुआ था, उनका श्राप लगा। क्यों? एक बार एक राजमहल में चोरी हुई, तो चोर बहुत सारा सामान राजमहल से चुरा के लाए। अब चोरों के पीछे पीछे सिपाही दौड़े पकड़ने के लिए, तो चोरों ने सोचा कि पकड़े जाएंगे, सिपाही एकदम पीछे आ गए। बचाव के लिए वो एक आश्रम था सामने, मांडव ऋषि का आश्रम, उसमें घुस गए और जाके पूरा की पूरा जो माल चुरा के लाए थे आश्रम में डाल दिया, डाल के भाग गए। सिपाहियों ने आकर के इन्हीं मांडव ऋषि को चोर समझ के इनको पकड़ के ले गए। बाकी चोरों को भी पकड़ लिया, राजा के पास लेकर के आ गए। राजा ने दंड दिया, इन सबको सूली पर चढ़ा दो, सूली पर चढ़ाने का आदेश दे दिया। बाकी जितने चोर थे उनको सूली पर चढ़ाया गया, वो तो सब मर गए। मांडव ऋषि 24 घंटे तक इनका जो शरीर दे वो सूली पर लटका रहा, लेकिन जब इनको नीचे उतारा तो ये जीवित थे, जिंदा थे। तो राजा समझ गया तो कोई साधारण पुरुष का काम नहीं। पूछा आप कौन है? बताया हम मांडव ऋषि हैं, और 24 घंटे सूली के अग्रभाग में ये सूक्ष्म रूप बना के बैठे रहे, इसलिए मरे नहीं। तो राजा ने हाथ जोड़ के माफी मांगी, महाराज हमसे गलती हो गई। मांडव ऋषि ने कहा ना, गलती तेरी नहीं, गलती उस यमराज की है, मुझे उससे हिसाब लेने दो। तो मांडव ऋषि सीधा यमराज के पास गए। यमराज ने जैसे देखा तो हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। देखो यमराज जी के 2 रूप है, पापियों के लिए तो प्रचंड रूप है, और जो भगवान के भक्त हैं, वैष्णव हैं, उनके लिए यमराज जी हाथ जोड़े खड़े रहते हैं। तो मांडव ऋषि को देख के हाथ जोड़ के यमराज जी खड़े हुए, शांत सौम्य। तो मांडव ऋषि ने पूछा कि तुमने हमारे साथ ये अन्याय क्यों किया? हमने चोरी करी नहीं, फिर ये पाप हमें क्यों सूली पर क्यों चढ़ाया गया? हमें 24 घंटे सूली पर खड़े रहना पड़ा। तो यमराज ने कहा, महाराज आप जब 3 वर्ष के थे तो एक
एक पतंगे को आपने कांटे पर डाल दिया था, इसलिए उसके परिणाम फल स्वरूप आपको ये भुगतना पड़ा। ऋषि ने बड़ा क्रोध में आकर के कहा, 3 साल का बालक, अरे 3 साल का बालक कोई पाप कर देता है, न्याय ये कहता है पाप उसे भी लगेगा। जो बहुत सारे लोग समझते हैं ना कि जो बचपन में बालपन में जो पाप हो जाते हैं वो अनजाने के हैं, नहीं, पाप उसका भी लगता है, पर उसका जो दंड होता है वो स्वप्न में मिलता है, सिर्फ सपने में। कोई बालक कोई पाप कर देता है तो यमराज जी उसका दंड देते हैं उसको, पर स्वप्न में बस देते हैं, प्रत्यक्ष नहीं मिलता है। तो तुमने हमारे साथ अन्याय किया, तुमने काम एकदम मानवों जैसा किया, इसलिए जाओ अगले जन्म में तुम धरती पर द्वापर में एक दासी के पुत्र बनोगे। और तब वही यमराज जी दासी पुत्र विदुर बनकर आए, श्री विदुर जी महाराज के रूप में। विदुर जी की जीवनी बड़ी सुंदर है। विदुर जी घर छोड़ करके यात्रा करने चले गए। राजा परीक्षित ने प्रश्न किया, हमने सुना है कि हमारे काका, क्योंकि उसी परंपरा के हैं, हमारे काका श्री विदुर जी घर छोड़ के यात्रा करने गए, क्यों गए प्रभु? तब शुकदेव जी ने सुनाया, घर छोड़ने की इच्छा तो नहीं थी, पर घर में कुछ प्रसंग ऐसा बना कि विदुर जी को घर त्याग के जाना पड़ा। धृतराष्ट्र अन्याय पर अन्याय किया जा रहा था, और जो सात्विक लोग होते हैं ना, वो अन्याय देख नहीं पाते, करना तो दूर, उन्हें लगेगा यहाँ अन्याय हो रहा है, वो स्थान को छोड़ के चले जाएंगे। पहले तो धृतराष्ट्र को समझाया, लेकिन उनका समझाना धृतराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा, थोड़ी डांट भी लगाई। विदुर जी ने कहा, तुम चोर हो। धृतराष्ट्र को कहते, तुम चोर हो। चोर वही नहीं बस चुराता है, चोर वो भी है जो दूसरे का अधिकार हड़पता है, वो भी तो चोर है। तुम्हें सब दिख रहा है, पर दुर्योधन के मोह में ऐसे अंधे हो गए हो। खूब सुनाया, खूब सुनाया, और फिर हस्तिनापुर छोड़ के चले गए। पास में एक कुटिया बना करके, एक झोपड़ी बना के दोनों दंपति पति पत्नी रहने लगे। प्रतिदिन घंटों घंटों प्रभु का ध्यान करते, अर्चना करते, गंगा जल पान करते, जंगल में जाके तुलसी पत्र फल लाते, उससे ही अपना जीवन का निर्वहन करते। रोज ठाकुर जी का श्रृंगार करते, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करते। ऐसे जीवन चल रहा था। धृतराष्ट्र ने देखा कि विदुर तो जंगल में जाके रहने लगा। अब प्यार नहीं था, पर अगर समाज को पता चला तो क्या कहेंगे, भैया को भाई को घर से निकाल दिया कुछ भी दिए बगैर। तो धृतराष्ट्र ने पीछे से थोड़ा राशन भेजा विदुर जी के लिए, विदुरानी के लिए। दूत राशन लेकर के विदुर जी के घर आए, पर विदुर जी ने हाथ जोड़ करके उनको वापस लौटा दिया। क्यों? अगर ये अन्न हमारे पेट में जाएगा तो हमारे मन में भी पाप वृत्ति बढ़ेगी। पापी का अन्न खाना भी दोष है। किसी पापी का अन्न खा लोगे ना, कभी कभी ऐसा होता है, आपका मन एकदम अच्छा था, पर जैसे आप किसी के घर कुछ खा के आए, कुछ पा के आए भोजन, तुरंत आपके मन में विचारधाराएं बदल जाती हैं। तो समझना कि उसके अन्न में दोष था, उसके अन्न जो है वो पाप का अन्न था, इसलिए विचारों में भी अशुद्धता आ जाती है। ऐसे इसीलिए अशुद्ध अन्न से प्रयास करना चाहिए, बचे। ज़्यादा इधर उधर किसी भी अनजान के यहाँ खा लेना, चले जाना, कोई वैष्णव है, कोई भक्त है, उसके यहाँ जाके पाना तो ठीक है, अन्यथा ज़्यादा। और अगर कहीं खाना भी पड़े, मजबूरी होती है। अब हमारी मजबूरी है, साल के 12 महीने हम तो बाहर ही रहते हैं, तो उस समय बस इतनी प्रयास करना है कि जो भी पा रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में उसको निवेदित करके, उनसे प्रार्थना करके, उनको भोग समर्पित करके उनसे कहे, प्रभु हमसे अपराध जो भी इस अन्न में हो उसकी शुद्धता आप करिए, फिर हम इसे पाएंगे। एक ऐसा कथा आती है भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन की, कि भगवान श्री रामानुज भगवान अपने शिष्य परिकरों के साथ एक बार यात्रा पे निकले, तो किसी वैष्णव के घर भोजन करने गए। वैष्णव था,
जानबूझ के इनके धर्म को नष्ट करने के लिए उस अन्न में छुपा करके मांसाहार परोस दी, मांसाहार परोस दिया। अब जो संग वाले थे उन्होंने पा लिया, भगवान ने भी पा लिया। पाने के बाद वहां से निकल भी गए, और जब निकल गए तो कोई दौड़ा दौड़ा आकर के भगवान को सूचना देता है कि हे भगवान, अनर्थ हो गया। बोले क्या? बोले वहां ऐसी अशुद्धता किसी व्यक्ति ने करी। जैसे सब वैष्णवों ने सुना, हाय राम, इतना बड़ा अपराध, इतना बड़ा अधर्म, सब ने तुरंत वमन किया। वमन किया कि जो पाया जो सब बाहर निकल जाए। सब ने वमन किया, सबके भीतर से वही दुर्गंध निकला जो पाया। लेकिन जब भगवान श्री रामानुजाचार्य जब उन्होंने वमन किया तो उनके मुख से क्या निकला? उन्होंने जब वमन किया तो उनके मुख से तुलसी पत्र बाहर निकले, तुलसी के पत्ते बाहर निकले। तो सबने पूछा कि प्रभु पाया तो आपने भी, हमने भी, वही फिर अंतर कैसे हो गया? तब उन्होंने मुस्कुरा के कहा, तुमने खाना खाया था, मैंने भगवान का प्रसाद पाया था। प्रसाद का ये महत्व होता है, प्रसाद का ये लाभ होता है। इसलिए जो भी पाते हो पहले प्रसाद उसको निवेदित करो, पहले खाने से उसको प्रसाद बनाओ, फिर उसे आरोगो, तो फिर उसमें कोई और यकीन मानना आज के समय में तो ऐसा कोई अन्न है ही नहीं जिसमें अशुद्धता ना हो। क्योंकि जो भी किसान आजकल अनाज उगाते हैं उसमें पेस्टिसाइड्स डालते हैं, यूरिया डालते हैं, कितने कीटाणु मरते हैं, सब अनाज अशुद्ध है। ऐसे में बचे क्या भैया, खाना तो पड़ेगा, फल सब्जियां भी कहीं ना कहीं, तो क्या करें? भोग, भगवान को समर्पित। बहुत अशुद्ध चीज का भोग कभी नहीं लगा। कई तो ऐसे, अच्छा भोग लगाने से शुद्ध हो जाता, बोले हम, हाँ बड़े हम धर्मात्मा है क्या? बोले हम पीते तो हैं, हम नशा करते तो, हम शराब तो पीते, पर तुलसी पत्ता डाल के पीते हैं। वारे धर्मात्मा, ऐसी बेईमानी न करना, ऐसी बेईमानी करके थोड़ी ना पालोगे। सच्ची की घटना, झूठ नहीं बोल रहे। बोले हम आप ही आकर के बोला हम पीते तो हैं पर हम भोग लगा देते हैं। बहाने कम नहीं होते पीने वालों के पास। कोई बोला तूने क्यों पिया था? बोले साहब जी शराब का ढक्कन खो गया था इसलिए पीना पड़ा, नहीं तो फैल जाती। कोई कह रहा है भगवान महादेव को भोग लगती है इसलिए पीते हैं। अरे बाबरे, पहले उस विषय को पूरा जान तो ले। चल पड़ा आंख बंद करे कि महादेव को भोग लगता। महादेव ने तो ये कहा कि तेरी जो बुराइयां यहाँ चढ़ा दे तू छोड़ा वहीं। इसलिए महादेव ने कहा कहीं अगर है भी ऐसा, ऐसे तो होना नहीं चाहिए पर कहीं कहीं है ऐसा कि वहां मदिरा दी जा रही है, तो देने का मतलब ये महादेव ने कहा तू इसके लायक नहीं है, अपनी बुराई यहाँ छोड़ जा और जा। ये तेरे पचाने का काम नहीं है, तू नहीं पचा पाए। महादेव तो है ही ऐसे देव। सारे देवताओं में लड़ाई हो रही थी, कोई कह रहा हमको गुलाब का फूल दो, कोई कमल का फूल दो। महादेव ने कहा इनको दे दो कमल, इनको दे दो गुलाब, हमें नहीं चाहिए खुशबू वाले फूल, हमें तो धतूरे का दे दो। जो किसी के लिए नहीं वो हमें छोड़ जाओ, हमें दे जाओ। इसलिए महादेव ने कहा ये तुम्हारे लायक नहीं मदिरा, इसको यहाँ छोड़ जाओ। ये कहा है महादेव ने, ये नहीं कहा कि भोग हम लगा रहे अब तुम भी पियो। पर पीने वाले को तो, मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम बुलाने को, अब ये भी बहाना। पीने वाले को तो वेराइटी, आज क्यों पी रहे हो? बोले आज दुखी हूं इसलिए पी रहा हूं। आज क्यों पी रहे हो? आज ब्याह है, शादी, खुश हूं इसलिए पी रहा हूं। आज क्यों पी रहे हो? बोले खांसी हो गई है इसलिए पी रहे हैं। आज क्यों पी रहे हो? आज मन नहीं लग रहा इसलिए पी रहे हैं। उनको हर दिन आज क्यों उदास हैं इसलिए पी रहे हैं। खुश होंगे तो भी जैसे चाय वाले को बहाना चाहिए होता है ना, चाय वाला कैसे बहाना खोज लेता है, क्यों पी? सिर दर्द हो रहा है। अब बताओ, सिर कोई दवाई है जो सिर दर्द हो रहा है?
खुशी हो तो, गम हो तो। आज क्यों पी रहे हो? आज प्रॉफिट मुनाफा बढ़िया हुआ है इसलिए पी रहे। आज क्यों पी रहे हो? आज लॉस हो गया। ऐसे ऐसे बहाने चाहिए होते हैं हमें। तो ये सब मामला नहीं चलेगा। बाकी शुद्ध जो भी सात्विक भोजन है वो भी कर रहे हो, उसमें भी अशुद्धता होती है, इसलिए उसको पहले भगवान को अर्पित करना चाहिए, फिर पाना चाहिए। तो श्री विदुर जी महाराज ने उस दूषित अन्न को लेने से मना कर दिया, वापस भेज दिया। इधर दुर्योधन ने सुना श्री कृष्ण आने वाले हैं शांति दूत बन करके, स्वागत की तैयारियां चालू हो गई। हस्तिनापुर को सजाया गया, 56 भोग बनाए गए कि कृष्ण आ रहे। दुर्योधन ने कहा हम भी दिखाएं कौन है हम। दिखाने के लिए स्वागत कर रहा है, भाव से नहीं। कई बार कई लोग सिर्फ दिखावे का सत्कार करते हैं, अपना वैभव दिखाने के लिए। दिल में उनके सत्कार नहीं होता, पर दिखाने के लिए 10-10 मालाएं, बड़े बड़े लोग आगे पीछे, सिर्फ दिखावे के लिए। दिल का सत्कार नहीं होता। वैसे ही दुर्योधन ने सत्कार तो किया, पर केवल वैभव दिखाना है। भगवान तो अंतर्यामी है, सब घटकी जानते हैं। विदुर और विदुरानी दोनों बैठे थे और तभी विदुर जी ने विदुरानी को कहा, कल जानती हो कौन आने वाला है? कौन आने वाला है? विदुर जी ने कहा, कल हमारे हस्तिनापुर में श्री कृष्ण आने वाले हैं। सब लोग कह रहे हैं दुर्योधन को समझाने आ रहे हैं, समझाने आ रहे हैं, पर विदुरानी मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि कृष्ण भी जानते हैं ये दुष्ट दुर्योधन किसी से समझने वाला है। वो जानते हैं, वो इसे समझाने नहीं आ रहे। किस लिए आ रहे? वो हमें दर्शन देने आ रहे, वो हमारे जीवन का कल्याण करने के लिए आ रहे हैं। ये समझने से समझने वाला नहीं है, दुष्ट है, इसलिए वो हमारे लिए आ रहे हैं। दोनों आपस में बैठ कर के बातें कर रहे हैं। विदुरानी पूछती, अच्छा एक बात बताओ, आपका परिचय है उनसे? वो जानते हैं आपको? क्यों? जानोगे तभी तो उनको यहां बुला के ला पाओगे। जैसे विदुर जी ने सुना, विदुर जी की आंख में आंसू आ गए। जीवन में कुछ ऐसा तो किया नहीं है जानने लायक, पर फिर भी पता नहीं मुझसे बड़ा प्यार करते हैं। जब मिलते हैं तो मुझे काका जी कह के बुलाते हैं, बहुत दुलार, बहुत प्यार देते हैं जब भी मिलते हैं। विदुरानी प्रसन्न हो जाती है और कहती है, इतना मान देते हैं आपको तो जाओ ना, उनसे निवेदन करो इस कुटिया में, हमारी इस झोपड़ी में भी एक बार आ जाए। निमंत्रण क्यों नहीं देते? विदुर जी ने कहा, रे विदुरानी, कहाँ वो कहाँ हम? मैं निमंत्रण दे भी दूं, पहली बात तो देने लायक नहीं हूं मैं निमंत्रण, पर मैं जानता हूं उनके स्वभाव को। मैं निमंत्रण दे भी दूं तो वो स्वीकार कर लेंगे, स्वीकार कर तो लेंगे, पर क्या हम अपने उन प्रभु को इस कुटिया में सुख दे पाएंगे? ना यहाँ आसन है, ना यहाँ कोई मखमल के गद्दे हैं, ना यहाँ खाने को कोई भोजन है। हमारे प्रभु को कितना श्रम होगा। एक बात है भैया, दो चीज़ है, एक तो गरीबी और एक भक्ति। इन दो चीज़ों में एक अच्छी बात होती है, ये गरीबी विनम्रता तो ले आती है। एक तो भक्ति विनम्रता लाती है, और एक दरिद्रता जो होती है ना, ये भी व्यक्ति को विनम्र बना देती है। कहाँ हमारे घर में वो प्रभु? विदुरानी कहती है, हमने सुना है उनको किसी वैभव सुख सुविधा की आवश्यकता नहीं होती। आप कहो तो उनको एक बार, और ठीक है आप नहीं भी कह पा रहे हो तो हमने सुना है वो मन की बात भी सुन लेते हैं। तो आओ दोनों बैठ कर के मन से बुलाते हैं। और एक रात्रि पहले विदुर और विदुरानी दोनों ने बैठ कर के भगवान को पुकारना शुरू किया।
निमंत्रण देना शुरू किया, भगवान का आवाहन करना शुरू किया। और वहाँ बैठे बैठे भगवान ने निकलने से पहले ही निश्चित कर लिया, भोजन करेंगे तो विदुर जी के घर करेंगे। इसलिए सब नाटक बनाया। दुर्योधन के पास आए, दुर्योधन नहीं माना। भगवान जानते थे होना तो यही है, चलो हमारे माथे से कलंक तो हटा, कम से कम ये तो कह दिया जाएगा कि इन्होंने प्रयास किया युद्ध रोकने का। अब भैया राम राम हम चले। दुर्योधन बोला कहाँ चले, भोजन नहीं करके जाओगे? भगवान ने मुस्कुरा के कहा ना, द्वैविध भोजन कीजे राजा, विपत्ति परे के प्रीति, तेरी प्रीति नाय मोहे आपदा, यह बड़ी विपरीति। दो ही वजह से भोजन होता है, या तो कोई बहुत विपरीत परिस्थिति हो, तुम्हारे घर में ही खाने को अन्न नहीं तो जाओ कहीं जाके किसी से मांग के खा लो, या प्रीति हो। भगवान कहते हैं तेरी प्रीति नहीं मोहे आपदा नहीं, मुझे आपदा नहीं, तुझे कोई प्रीति नहीं, तो यहाँ तो मामला सेट बैठ नहीं रहा, इसलिए हम जाते हैं। और वैसे भी भैया शांति दूत जो बन के आता है ना, अगर दूत की मांग पूरी नहीं होती तो फिर वहाँ उसको एक क्षण भी रुकना नहीं चाहिए, आतिथ्य स्वीकार नहीं करना चाहिए। अब जो काम हम बनाने आए थे बना नहीं पाए, इसलिए हम खाली हाथ लौट रहे हैं। पर दुर्योधन भी बड़ा चतुर है, जानता है ये खाली हाथ नहीं लौट रहा, ये कहीं और जाएगा, पता है उसे कहाँ जाएगा। भगवान तुरंत बैठे, सब अंगरक्षकों को हटा दिया, हटो यहाँ से। अकेले रथ पर विराजमान एक सारथी को बिठाया और अकेले गए। कभी कभी तामझाम छोड़ करके अकेले में जा करके शांति से जो आनंद है वो नहीं है कहीं पर। भगवान ने कहा कि तुम सब जाओ यहाँ से, हम कहीं जाना चाहते हैं। और अकेले भगवान रथ पर बैठ के विदुर जी के घर निकल गए और विदुर जी के यहाँ जा करके विदुरानी जी से भेंट हुई। कैसे भेंट हुई? विदुरानी ने दरवाजा खोला, द्वार खोला, बाहर से ही आवाज दे रहे, खोलो विदुर जी, काका जी दरवाजे खोलो। विदुरानी आई, दरवाजा खोला और सामने श्री ठाकुर जी को देखा। आहा, कौन खड़ा है सामने? वो खड़ा है सामने जिसके देखने मात्र से, जिसकी एक भ्रकुटी मात्र से, एक भंगिमा मात्र से मधुरता झलकती हो। अधरम मधुरम वदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपते रखिलम मधुरम। ऊपर से नीचे तक जो मिठास से भरा हुआ है, जिसकी आंखें मधुर है, वचन मधुर है, चलना मधुर है, बोलना मधुर है, गाना मधुर है, ऐसा सुंदर, हर एक अंग मधुर है। तो उन प्रभु का ऐसा अद्भुत रूप कि उसको देख करके सबका दिल दीवाना हो जाए, सबके हृदय में प्रेम उमड़ आए। कोई दोहराए नहीं कि भगवान को देखकर वाणी बंद हो जाए, शब्द खत्म हो जाए, देह का भान ना रहे। और वही आज दशा श्री विदुरानी जी की हुई। विदुरानी जी अपने आप को संभाल नहीं पा रही, ठाकुर जी ने संभाला और स्वयं बैठ करके विदुरानी को बिठाया। और फिर विदुरानी ने भगवान को अपने भाव से केला खिला करके, छिलका खिला करके, भाव भक्ति कैसी होती है उसका परिचय दिया। भाव भक्ति कैसी होती है, भक्ति में भगवान कैसे रीझ जाते हैं उसका परिचय दिया कि भगवान अपने आप को बेक देते हैं। भक्त और भगवान का ऐसा रिश्ता, अद्भुत रिश्ता। और उनके स्वरूप में एक दक्षिण भारत में एक स्थान है श्रीरंगम। उसको भूवैकुंठ कहा जाता है धरती का। श्रीरंगम में वहाँ श्री रंगनाथ भगवान रहते हैं। तो भगवान श्री रंगनाथ भगवान के उस यात्रा में एक उत्सव यात्रा निकल रही थी।
और उस उत्सव यात्रा में भगवान के शेषावतार कहे जाने वाले भगवान श्री रामानुजाचार्य भी चल रहे थे। शेषावतार कहा जाता है भगवान रामानुजाचार्य को। वहीं सामने से एक धनाढ्य व्यक्ति जा रहा था, बड़ा धनवान था, बड़ा पैसा वाला, बड़ा पहलवान भी था, बलवान था। नाम क्या है इनका? इनका नाम था धनुर्दास। क्या नाम था? धनुर्दास। बड़े पहलवान है, बड़े धनवान है, पर बड़े विषयी थे। इनके विषय का कैसे पता लगता? इनकी पत्नी थी जिनका नाम था मालती, वो भी यात्रा में चल रही थी, धनुर्दास भी यात्रा में चल रहे थे। अब मालती के पीछे पीछे ये चल रहे। कैसे चल रहे? एक छाता ले रखा है और छाता लेके उसके सर पे रख के, और मालती सामने सामने चल रही है, ये उल्टे उल्टे चल रहे हैं। समझ आ रही कैसे चल रहे? कोई आदमी सामने चल रहा हो, उसके एकदम ऑपोजिट विपरीत में आदमी पीठ करके पीछे पीछे चल रहा हो, उल्टा गेर लगा के वापस उल्टे चल रहे। छाता है सर पे। रंगनाथ भगवान की शोभा यात्रा निकल रही थी। श्री रामानुजाचार्य भगवान ने देख लिया। यात्रा खत्म हुई तो साथ वाले से पूछा कि भैया एक आदमी चल रहा था उल्टे पांव, उसके सामने एक स्त्री चल रही थी, छाता लेके चल रहा था, ऐसा क्या विचित्र चाल थी उसकी? तो सबने हंस के बताया कि हे भगवान, वो धनुर्दास है, बड़ा स्वरूप प्रेमी है, स्वरूप का रस लेता रहता है, उसको अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम है, बुला के लाओ उसको, उसी से पूछो। तो भगवान ने उसको बुलाया, धनुर्दास आया। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने पूछा भैया क्यों ऐसा कर रहा था? तो बोला मुझे मेरी पत्नी से बड़ा प्रेम है, गर्मी में थकी हारी, धूप में, ताप में उसका गोरा रंग कहीं काला न पड़ जाए, सो मैं छाता लगा के चल रहा था, उसकी रखवाली में चल रहा था। और उल्टा क्यों चल रहा था? बोले मैं एक पल भी उसका चेहरा देखे बगैर रह नहीं पाता हूं, इसलिए सीधा चलूं, उसके साइड में चलूं तो उसका मुखड़ा नहीं दिखेगा, इसलिए उल्टा उल्टा चलता हूं ताकि उसका मुख देखता हुआ चलूं। श्री रंगम भगवान ने कहा वाह, मजा आ गया। श्री रामानुजाचार्य भगवान ने उसके दुर्गुण में गुण खोज लिया। है तो ये दुर्गुण ही, पर उसमें गुण खोज लिया। क्या? बोले रूप आसक्त है, रूप लोभी है, इसको अच्छा रूप देखने का शौक है। इसी गुण को देख करके भगवान ने कहा उस धनुर्दास को, तुझे अच्छा रूप देखने का शौक है, बता तुझे तेरी पत्नी से अच्छा रूप दिखाऊं? धनुर्दास बोला हो ही नहीं सकता, इस दुनिया में मेरी पत्नी से ज्यादा सौंदर्यवान कोई है ही नहीं। भगवान ने कहा अगर मैंने दिखा दिया तो? बोला दिखा दिया तो मैं सब छोड़ करके उस स्वरूप का पान करने लगूंगा। कहा चल मेरे साथ। हाथ पकड़ा और हाथ पकड़ के श्री रंगनाथ भगवान के द्वार पर ले गए श्री रामानुजाचार्य भगवान, और श्री रंगनाथ भगवान से प्रार्थना करी, हे नाथ आज इस भटके हुए को ऐसा रूप दिखा दो, ऐसा रूप दिखा दो कि ये सब छोड़ के आपके पीछे पागल हो जाए। और बस ज्योति प्रकाश हुआ, श्री रंगनाथ भगवान ने स्वरूप दिखाया और जैसे रूप देखा वही पछाड़ खा के गिर पड़ा, बावरा हो गया। अब हर रोज हर क्षण देखता है रूप तो श्री रंगनाथ भगवान का देखता। ऐसे है ठाकुर जी, ऐसे रूप बना करके ऐसा चित्त चुराते हैं, किसी किसी का चुराते हैं पर चुरा लेते हैं। आज विदुरानी का चुरा लिया। तो ऐसा सुंदर प्रसंग श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को सुना करके कल्याण किया। भगवान के विदुर जी के मिलन को जो श्री मैत्रेय मुनि से संवाद हुआ उसका
प्रसंग भागवत में आता है। जगत की कैसे उत्पत्ति हुई, विदुर जी ने प्रश्न किया, मैत्रेय मुनि ने उसका संवाद दिया। भागवत में अनेकों बार जगत की उत्पत्ति क्या है उसके बारे में बताया गया, क्योंकि ये प्रसंग इतना गंभीर है। संसार एक चमत्कार ही है, कैसे बना, भगवान ने कैसे बनाया, उसका प्रसंग कई बार भागवत जी में बताया गया है। श्री आदि नारायण भगवान ने खेलते खेलते प्रकृति पुरुष से ये संसार का प्रागट्य हुआ, ब्रह्मा जी का प्रागट्य हुआ, फिर भगवान वराह प्रकट हुए, समुद्र में से पृथ्वी को निकाल करके लाए। ब्रह्मा जी मनु शत्रुपा को अपनी देह से, दाएं भाग से मनु, बाएं भाग से शत्रुपा को प्रकट करते हैं। श्री कर्दम मुनि की कथा आती है, मनु महाराज की पुत्री देहूति से इनका विवाह हुआ है। कर्दम ऋषि एक बार तपस्या पर गए थे, भगवान ने तप करते हुए इनसे कहा कि आप जाओ और जाकर के विवाह करो। कर्दम ऋषि ने कहा, प्रभु मैंने तो भगवत प्राप्ति के लिए तप किया था, पर आपका आदेश है विवाह करने का, तो ठीक है मैं विवाह करूंगा, पर मुझे पत्नी नहीं चाहिए, मुझे धर्म पत्नी चाहिए, जो धर्म में मेरा सहयोग करे। भगवान ने आज्ञा आदेश दिया, वही होगा, तुम्हें एक ऐसी पत्नी प्राप्त होगी जो धर्म को आगे बढ़ाएगी, और वो महाराज मनु की बेटी है देहूति, उनके साथ तुम्हारा विवाह होगा। मनु महाराज, उनको नारद जी ने जाकर के बताया कि आपकी ये जो पुत्री है ना, इसकी हस्तरेखा हमने देखी तो पता चला कि ये किसी राज घराने में नहीं ब्याहेगी, ये भले राजकन्या है, बेटी जन्म इसका राज घर में हुआ है, राजा के घर में हुआ है, पर ये ब्याहेगी किसी ऋषि से, राजा से नहीं। मनु महाराज ने कहा बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि बचपन से इसके लक्षण वैरागियों जैसे ही हैं, भगवान इसको ऐसा ही पुरुष दे। नारद जी ने कहा पुरुष मिल गया है। कौन? कर्दम ऋषि, आप बस रिश्ता लेके जाओ। तो मनु महाराज अपनी बेटी का ब्याह रिश्ता लेकर के आए, पुत्री भी आई मिलने के लिए, देहूति मैया आई। कर्दम जी ने सोचा आ तो गई हैं ये, पर इनका जरा परीक्षा ले लूं कि कन्या विवाह योग्य है कि नहीं, धर्म है कि नहीं। भाई हमको ज़्यादा इस विषय में पढ़ना नहीं है, पर अब बात आ गई है तो हम कह रहे कोई भी गृहस्थ धर्म में जाता ना, विवाह धर्म में जाता है, तो लड़के के पास कितने खेत है, कितने एकड़ जमीन है, कितनी गाड़ियां हैं, कितना बंगला है, लड़की कितनी पढ़ी लिखी है, ये सब चीज़ें बहुत पीछे की हैं, बाद की हैं। सबसे पहले ये देखो कि जीवन में धर्म है कि नहीं, भक्ति है कि नहीं। अगर धर्म होगा तो सब ठीक होगा, भक्ति होगी तो सब ठीक होगा। नहीं तो आप अपनी कन्या को कितने बड़े घर में ब्याह लो, वो कभी भी प्रेम से सुख से नहीं रह पाएगी। धर्म होना बहुत आवश्यक है। देखें, गुण देखें, सबसे पहले धर्म देखो, बाद की चीज हम तो कहते हैं वो ज़्यादा देखनी चाहिए नहीं, पर अब आजकल का जमाना है, कौन हमारी बात मानेगा। देखते तो है ही कि भाई कितना कमा लेता, कितना पढ़ ले हैं, पर पहले धर्म को रखो, पहले भक्ति को रखो। गले में कंठी है कि नहीं, चंदन है कि नहीं, घर में ठाकुर सेवा होती है कि नहीं, घर में सात्विकता है कि नहीं, यही तो सुख का पुंज है, यही तो सुख का पूरा निदान है। तो कर्दम ऋषि ने सोचा कि परीक्षा लेके देखते। कैसे परीक्षा ली इन्होंने? बड़े विवेक से परीक्षा ली। या आजकल वाली परीक्षा नहीं है जो सास बहू जा कर के लेती हैं, वो सास ननद जा कर के लेती हैं। सिलाई बुनाई बता, कढ़ाई बता, खाना बता, नाचना बता, गाना बता, कितने नंबर आए। ये वाली परीक्षा नहीं होती, विवेक से परीक्षा होती है। आप परीक्षा ले भी लो और पता भी ना लगे, वो होती है परीक्षा। ये कोई परीक्षा नहीं कि 10 लोग घेर करके एक बिटिया को बीच में बिठा देते हैं और फिर वो बेचारी ऐसे लगता है जैसे कोई कसाईयों के बीच में फंसी गाय कि अब वार होगा, अब तलवार चलाई जाएंगी। ऐसे नहीं होती परीक्षा। विवेक से परीक्षा। कैसे विवेक से? कर्दम ऋषि ने 3 आसन लगाए, एक मनु महाराज का, एक शत्रुपा का और एक देहूति माता का। अब इसमें परीक्षा क्या थी?
एक पर मनु जी बैठ गए, एक पर शत्रुपा जी बैठ गई। देहूती माता आसन पर कैसे बैठे? क्यों? आसन पर बैठी, पति ने आसन दिया तो पति की सेवा ली, ये भाव पैदा होगा। और अगर नहीं बैठी तो पति की आज्ञा का उल्लंघन किया, ये भाव पैदा होगा। तो अब क्या करें? तो देहूती माता ने बड़ी समझदारी से, विवेक से बैठी जमीन पर, बैठी धरती पर, बस अपना एक हस्त, एक हाथ जो है वो आसन पर रख लिया। ना तो आज्ञा का उल्लंघन किया और ना सेवा स्वीकार करी। ये दोनों चीज एक साथ माता देहूती ने कर दी। कर्दम ऋषि समझ गए, हाँ ये धर्म पत्नी है, वास्तविकता में इसके जीवन में धर्म है, अब हम इनसे ब्याह कर सकते। बोले इतने लंबे चौड़े प्रोसेस की जरूरत क्या थी? जब भगवान ने कह दिया कि तुम देहूती माता से ब्याह करो, तो क्या भगवान पे भी भरोसा नहीं था? बोले भगवान पे भरोसा तो था, पर कर्दम ऋषि जानते हमारे ठाकुर जी में गुण तो बहुत है, पर एक अवगुण है। अधिकार तो नहीं है ये बोलने का, पर भक्त कह रहा है कि एक अवगुण है भगवान में। अवगुण क्या है? ये सब में गुण ही गुण देखते हैं, किसी में कुछ बुराई इनको दिखती नहीं। ये अवगुण है, इनको बुराई नहीं दिखती किसी में, अच्छा ही अच्छा दिखता है। इसलिए कर्दम ऋषि ने कहा इन्होंने देहूती को भी देखा होगा तो अच्छा ही देखी होगी, बुरा तो कुछ देखा ही नहीं, इसलिए परीक्षा ली है कर्दम ऋषि। देहूती मैया उसमें उत्तीर्ण हुई और फिर कर्दम और माता देहूती का विवाह हुआ। विवाह होते ही पहले ही कर्दम ऋषि ने कहा देवी हमसे ब्याह तो कर रही हो, पर सावधान, हमारे पास आपको कोई सुख नहीं मिलेगा, जंगल में रहेंगे और हमारा प्रण है साधु सेवा, संत सेवा, बस यही करना है हमको जीवन भर। बोले ठीक है नाथ, मैं आपके इस बात को स्वीकार करती हूँ। विवाह हो गया। ब्याह के अगले ही पल कर्दम ऋषि तपस्या करने बैठ गए और कितने हजारों वर्षों तक तपस्या करी। देहूती मैया वहीं बैठ कर के उनकी सेवा में संलग्न रही। अंत में जब आँख खुली तब के बाद तो देखा देहूती का शरीर जर्जर हो गया है। कर्दम ऋषि ने माता देहूती को सेवा से प्रसन्न होकर इनको दिव्य स्वरूप दिया, एक सुंदर विमान बनाया। उस विमान को तैयार करके उस विमान में 100 वर्षों तक विहार किया। 9 कन्याओं का प्रागट्य हुआ। कला, अनसुईया, अरुंधति, ख्याति, शांति, श्रद्धा, गति, क्रिया, इन सब का विवाह हुआ। मरीचि के साथ कला का विवाह हुआ। अत्रि ऋषि के साथ अनसुईया माता का विवाह हुआ। श्री वशिष्ठ जी के साथ माता अरुंधति का विवाह हुआ। भृगु ऋषि के साथ ख्याति का विवाह हुआ। अलग अलग ऋषियों के साथ 9 कन्याओं का विवाह हुआ और अंत में इनके घर भगवान साक्षात पधारे हैं। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की पंचम तिथि को बुधवार को मध्याह्न काल में श्री कपिल भगवान का प्रागट्य होता है। कपिल भगवान प्रगटे, माता देहूती के समक्ष आए। कर्दम ऋषि तो बस पुत्र हुआ, भगवान ने कहा ही था हम बेटा बन के आएंगे, बेटे बन गए, आ गए, बस प्रणाम करके तपस्या पर कर्दम ऋषि चले गए। तब एक दिन माता देहूती को याद आया, ब्रह्मा जी ने कहा था तुम्हारे घर साक्षात भगवान बेटा बन करके आएगा, अवतार आएगा। तो आज माता देहूती भगवान को सामने बिठा करके आज्ञा ले रही हैं, प्रभु आपकी आज्ञा हो तो कुछ आपसे पूछूं, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मेरे बेटे नहीं हो, आप साक्षात ब्रह्म हो। भगवान ने कहा हाँ माँ, संकोच न करो, पूछो क्या मन में भाव है। तब माता देहूती ने बड़े सुंदर प्रश्न किए। निर्वीणाम नितराम भूमन अशद इंद्रिय दर्शनात् येन संभाव्य मानेन प्रपन्नांधम तम प्रभो। प्रभो संसार में सच्चा सुख है कि नहीं है, और अगर है तो कहाँ है? क्योंकि मैं अपने जीवन को देखूं तो मैं अपने जीवन में सुख ही सुख देखती हूं। कैसे? मैं बेटी किसकी? मनु महाराज की। सृष्टि का पहला स्त्री पुरुष, उसकी मैं बेटी।
मैं पोती किसकी? मेरे दादा कौन? ब्रह्मा जी। परदादा कौन? साक्षात भगवान नारायण। ब्याह किससे हुआ? कर्दम ऋषि। बेटा कौन? साक्षात भगवान। लेकिन इसके बाद भी मन में पूर्ण सुख नहीं है, मन बेचैन है, मन में शांति नहीं है, अशांत रहता है। आज तक बहुत सुख भोगा, लगा था जितना सुख भोगेंगे उतना मन को शांति मिलेगी, पर अब समझ आया कि सुख भोगने से दुख की समाप्ति नहीं होती है। अब समझ आया थोड़े समय तक तो वो सुख शांति देता, पर उसके बाद फिर से दुख आकर के हावी हो जाता है। प्रभु इस सब से बचने का उपाय क्या है? तो भैया कपिल भगवान ने बड़ा सुंदर उपाय बताया है, और वो उपाय क्या है? नाम जाप, भगवान के नाम का स्मरण। नाम जाप करने से परम सुख, परम शांति प्राप्त हो सकती है। इसलिए ये प्रश्न माता देवहूति का नहीं, देवती मैया ने हम सबके लिए, हम सबकी ओर से पूछा है। सुख सबको चाहिए, परम आनंद सबको चाहिए, लेकिन वो संसार में खोजने से प्राप्त नहीं होगा। जितना भगवान का नाम सुमरन करोगे, जाप करोगे, हरिनाम करोगे, उतना ही मन को शांति मिलेगी। इसलिए हर एक व्यक्ति को, चाहे जीवन में कुछ भी कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, कोई भी नौकरी, दुकानदारी, गृहस्थी, परिवार, वानप्रस्थ जो भी हो, भगवान के नाम का जाप सतत करना चाहिए। नाम का जाप नहीं छोड़ना चाहिए। यहाँ जितने लोग बैठे हो, अगर आप में से जो हैं जो नाम जाप नहीं कर रहे हो अभी जीवन में, तो समझो बहुत कुछ खो रहे हो, बहुत कुछ जा रहा है, बहुत कुछ व्यर्थ जा रहा है। इसलिए सब लोग, आपको भगवान ने यहाँ कथा में भेजा, इसीलिए भेजा है कि आप हमारी ये आज की बात सुनो और आपके मन में भाव जागे कि आपके हाथ में माला हो, आपके जुबान पर हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये भगवान का नाम हो। इसीलिए आपको कथा में भेजा गया। केवल यहाँ बैठने के लिए थोड़ी प्रभु ने यहाँ धक्का दे के भेजा, इसलिए भेजा है अब तक जो ना किया वो अब करो, अब तक माला नहीं करी अब करो, अब तक नाम न जपा अब जपो, तभी परम सुख मिलेगा। नहीं तो जितना पा लिया उसमें सुख नहीं मिला, इसका दुगना भी पालेंगे तो क्या उसमें मिल जाएगा? सोच के देखो, जितना पा लिया उसमें ना मिला, इतना और भी पालेंगे तो क्या गारंटी है कि सुखी हो जाओगे? क्यों ना वो पाए जिसमें परम आनंद है। और परम आनंद किसमें है? किसमें है? हरि के नाम में है, श्री ठाकुर जी के नाम में है, श्री किशोरी जी के नाम में है। जितना उनका नाम लोगे, हम समझते नहीं हैं, समय पर नहीं समझते, समझते तो हैं, बाद में समझते हैं, जब अर्थी जाती है तब बोलते राम नाम सत्य है। समझते हैं पर थोड़ी देर से समझते हैं। लेकिन जितना प्रयास हम संसार में नौकरी खोजने में लगाते हैं, दुकानदारी बनाने में लगाते हैं, पैसा कमाने में लगाते हैं, उतना ही हमें करना चाहिए प्रयास कि हम ठाकुर जी का नाम भी कमाएं, श्री जी का नाम भी कमाएं। भक्त के लिए सच्चा धन क्या है? ब्रज में क्या गाते हैं? परम धन राधा 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 राधा, परम धन
गा नहीं रहे हो मतलब मानते नहीं हो आपका धन राधा नाम है। नहीं मानते ना? मानते हो तो बोलो। हमारो धन परम धन संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 संतों का धन राधा 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 हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा भक्तों का धन राधा 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 भक्तों का धन राधा 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 भक्तों का धन राधा 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 परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी तीनों लोकन से न्यारी राधा रानी हमारी ओ रानी हमारी महारानी हमारी रानी रानी हमारी महारानी हमारी रानी तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी तीनों लोकन से न्यारी ओ राधा रानी हमारी हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा परम धन राधा श्री राधा श्री राधा हमारो धन राधा श्री राधा श्री राधा तो परम धन राधा नाम है। जितना बटोर सकते हो बटोर लो, जितना पा सकते हो पालो, क्योंकि अरे मन राधा नाम बटोर ये संपत्ति तेरे जीवन की छिन छिन याही निहोर। खजाना पा जाए तो आदमी लूट पड़ता है। हमारे इस धरा पर, हमारे इस ब्रजमंडल पर तो श्री राधा नाम का खजाना बिखरा पड़ा है। आपको हमको वह लूटना है, वह लेना है। तो कपिल भगवान ने भी, यद्यपि वो सांख्य योग के बारे में बता रहे, पर वहां भी उन्होंने हरि नाम की महिमा को गाया है, अष्टांग योग की महिमा को गाया। और
उपदेश दे करके माता को कहा अब आप इस पर आचरण करो, अमल करो। तो कपिल देहूती संवाद सुनाया गया। आगे प्रसंग तो बहुत सारे हैं, पर थोड़ा समय को ध्यान रखते हुए आज देख हमको भी जल्दी है, हमको जयपुर जाना है। अभी कथा के तुरंत बाद दावत खाने जा रहे हैं, ब्याह में हैं। यद्यपि खाएंगे कुछ भी नहीं, यहीं से भोजन खा के ही जाएंगे। ऐसा ब्याह भी बड़ा मज़ेदार। अच्छा, आधी दुनिया तो ब्याह में खाने ही जाती है। हम जब कभी वैसे तो बहुत 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 कोशिश करते हैं, शादी ब्याह में जाते नहीं हैं। क्यों? एक के गए दूसरे के नहीं गए तो मुंह फुला ले, इतना हमारे पास समय नहीं, ब्याह में ही जाते रहेंगे तो कथा कौन करेगा। पर मजबूरी जरूरी, जहाँ बहुत कुछ होता है प्रियता वहीं जाना होता है। तो हम जब ब्याह में जाते हैं कहीं ऐसे मजबूरी में तो खा के जाते हैं, तो लोग हंसते, बोले फिर ब्याह में जा ही क्यों रहे हो? क्योंकि लोग को लगता है ब्याह में जाना खाने ही जाना होता है। वहाँ माल दिखते हैं काउंटर पे बढ़िया बढ़िया, फिर ये लाओ वो लाओ, तो इसलिए जाना है आज। इसलिए संक्षेप में प्रणाम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। श्री कपिल देहूती संवाद के उपरांत श्री दक्ष, प्रजापति दक्ष की कथा आती है, महादेव की कथा आती है। कैसे देहूती के बाद जो पुत्री हुई हैं प्रसूति, उनका विवाह हुआ, आकुति का विवाह हुआ। उत्तानपाद महाराज हुए जिनकी 2 रानियां हुई, 2 पत्नियां हुई, सुरुचि सुनीति। और सुरुचि के अपशब्दों के कारण ध्रुव जी महाराज के मन में वैराग जागा। श्री ध्रुव जी का चरित्र सुनाया गया है। ध्रुव चरित्र बड़ा सुंदर चरित्र है, दक्ष चरित्र भी बहुत सुंदर चरित्र है। समय अनुसार हम कल सुनाएंगे कैसे ध्रुव जी पधारे, कैसे ध्रुव जी के जीवन में भगवान ने कृपा करी, उनके ऊपर भगवत प्राप्ति कैसे हुई। ये सुंदर प्रसंग भागवत जी में आगे सुनाए गए। कल कथा तो बहुत लंबी है, क्योंकि तीसरा स्कंध अभी शुरू नहीं हुआ, तो तीसरे स्कंद से 10वें स्कंद तक जाना है। तो जंप लगा लगा के ही जाना पड़ेगा। तो कुछों को व्यास विधि से, कुछ कथा को समास विधि से, कुछ को विस्तार से, कुछ को संक्षेप से सुनेंगे, क्योंकि कल ठाकुर जी पधारने हैं हमारे बीच। मन तो कभी कभी ऐसा करता है कि किसी कथा धीरे धीरे करें तो बाद में भी प्रभु आ सके, पर तैयारी हो जाती है। पर तैयारी में ठाकुर जी ना भी आए तो भी तैयारी अधूरी हो जाती है। तो इसलिए कल ठाकुर जी के आगमन की तैयारी होगी, नंद महोत्सव होगा। आप सब भाव से पधारें, उत्सव का आनंद लें, नंद महोत्सव का आनंद लें। बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन के आना, पीला पीला कपड़ा पहन के आना, खुश हो के आना, चेहरे पे मुस्कुराहट लेकर के आना, और आनंद से हम सब नंदोत्सव मनाएंगे, आनंद लेंगे। आइए विश्राम की ओर बढ़ें, 2 मिनट संकीर्तन, उसके बाद हम सभी आगे विश्राम की ओर प्रवेश करेंगे। बी ले लो, बी ई चल। अच्छा, बी है ना, बी। आइए सभी 2 मिनट संकीर्तन करते हैं भाव से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। सभी लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के भाव से नाचते हुए गाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे बोले हरि नाम संकीर्तन की। आई सभी दो बार हाथ उठाकर हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे बोली श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, गौ माता की, भारत माता की जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। निताई गौर हरि चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद्वायुश्रवणाश्च मुखा अग्निरजायता। भागवत चरितामृत पे जय आरती सब मिलके कीजिए। भागवत चरितामृत पे जय आरती सब मिलके कीजिए। दया के सागर है यदुचंद, दया के सागर है यदुचंद। कहे अज जिनके पद अरविंद, कहे अज जिनके पद अरविंद। कमल मुख झरे सुधा के बिंद, कमल मुख झरे सुधा के दिन
रसना करी के गान नाम को रसना करके करे मन मोहन मूर्ति ध्यान करे मन मोहन मूर्ति ध्यान नैन निरखे सब थल भगवान नैन निरखे सब थल भगवान कृष्ण को कीर्तन नित्य कीजे आरती सब मिलके कीजे भागवत हिये पे चढ़े भक्ति को रंग हिये पे करे संतन को नित्य सत्संग करे संतन को नित्य सत्संग काज सब करे कृष्ण हित अंग काज सब करे कृष्ण हित अंग व्यर्थ नर जीवन नहीं कीजे आरती सब मिलके कीजे भागवत चरितामृत सब मिलके कीजे प्रेम और लयते सब गाओ प्रेम और लयते सब गाओ पार भव सागर होए जाओ पार भव सागर है जाओ परम पद रज प्रभु की पाओ परम पद रज प्रभु की पाओ आरती भक्त वृंद लीजे आरती सब मिलके कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे भागवत चरितामृत पीजे आरती सब मिलके कीजे आरती सब मिलके कीजे आरती सब मिलके कीजे ओम कर्तो निराजनं पुष्पादिबन्धनम् आरोग्यार्थे आत्मादिबन्धनमन्त्रपुष्पाञ्जलिः ओम देवो शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोकतयः शान्तिः वनजपतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः ध्रुवगुं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः हरिः ओम जतनेन जनमयजन्ददेवास्तानि धर्माणि वर्तमान्यासन्नः ते हनाकं महिमानः शचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरिः ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात् शेवन्ति कावकुलिचम्बकपाटलाब्जे पुनः गजाति करवीररसाले पुष्पे बिल्बप्रिवाल तुलसी दलमञ्जरे वे तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीदा नानासुगन्धपुष्पाणि यथा कालुद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता गृहाणा परमेश्वरः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि श्रीमद्भागवत महापुराण पुरुषोत्तमाय नमः। बोलिए भागवत महापुराण की वृंदावन बिहारी लाल की व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की राधा रानी सरकार की सतगुरुदेव भगवान की श्री राधे गोविंद सरकार की गौ माता की गौ सेवा धाम की जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे जय जय श्री राधेश्याम निताई गौर हरि वो नमः पार्वती पतये हर हर महादेव शंभो।